हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, ये मैं ट्रेंड लाइन के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। क्योंकि आप लोगों के बहुत कमेंट आते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बताता रहता हूँ आपको कि भाई मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। फिर आप देखेंगे इसका ब्रेकडाउन मिल गया, यहाँ पे नेगेटिव साइड आप अपॉर्चुनिटीज पे फोकस कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट वापस गया, इसे रिटेस्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस लाइन पे है। तो इस तरह के डिस्कशन मैं आपके साथ करता रहता हूं। तो आप लोगों की स्पेशल डिमांड आई कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है, तो इसलिए आज मैं आपको यहां पे समझाऊंगा कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, आपको किस तरीके से आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है, प्राइस एक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आप ट्रेंड लाइन समझने लग गए तो आप ये समझ जाओगे कि कहां पे आपको अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी है, कहां पे आपको नई एंट्री क्रिएट करनी है, भले वो नेगेटिव साइड हो या फिर पॉजिटिव साइड है। आप अपने स्टॉप लॉस को लगाना सीख जाएंगे, आप अपने टारगेट को बुक करना सीख जाएंगे और आप नए एंट्री पॉइंट के बारे में समझना सीख जाएंगे। सिर्फ एक ट्रेंड लाइन ही आपकी काफी मदद कर सकती है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो को लाइक टारगेट में रखता हूं 5000 लाइक, तो जल्दी से लाइक बटन प्रेस करना शुरू कर दीजिए, जिससे कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसी तरह के और भी कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूं। नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। आइए अब हम इस ट्रेंड लाइन को समझते हैं। दोस्तों, ट्रेंड लाइन का डिस्कशन करने से पहले कुछ बेसिक चीजें डालते हैं। पहले मैं यहां पे लिख लेता हूं ट्रेंड लाइन। अभी मैंने क्यों लिखा, यहां पे लिखने का पर्पज सिर्फ इतना था। यहां पे आपको एक ट्रेंड दिखाई दे रहा होगा। ट्रेंड, आप कितने ट्रेंड के बारे में जानते हैं? एक तो आपके लिए अप ट्रेंड होता है, एक होता है डाउन ट्रेंड, साइडवेज मार्केट भी होता है। आप बेफिक्र रहिए, लेकिन पहले इन दो पे फोकस करो, क्योंकि मेन जो हमें रिजल्ट निकल के आते हैं वो अप ट्रेंड से निकल के आते हैं और डाउन ट्रेंड से निकल के आते हैं। साइडवेज मार्केट में मार्केट एक रेंज में रहता है, वहां पे हमने 4 पैटर्न मैंने आपके साथ डिस्कस कर रखे हैं। ट्रेंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न। अगर आप इनके बारे में भी डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी, डिटेल में मैंने वीडियो प्रोवाइड की हुई है। लेकिन और भी डिटेल में चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं दोबारा से आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आप इसे अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। फिलहाल ट्रेंड लाइन पे फोकस करो कि भाई आपको एक तो मिलेगा अप ट्रेंड, एक मिलेगा डाउन ट्रेंड। यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई। अब आपको ध्यान ये रखना है, अगर आप ट्रेंड लाइन स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना चाह रहे हैं कि भाई अप ट्रेंड में हमें क्या देखना होता है और डाउन ट्रेंड में हमें क्या देखना होता है। आप देखेंगे अप ट्रेंड में आपको हायर लो बनते हुए दिखेंगे, हायर हाई बनते हुए दिखेंगे। ध्यान से समझते जाना, और हो सके अगर आपने कॉपी लेके रख रखी है इन्हें नोट भी करते जाना, क्योंकि जो मैं आपको ये कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूं ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और बहुत सारे लोग इसके चार्जेस भी लेते हैं ये चीजें समझाने के लिए। और इसी बात पे आपका एक लाइक तो बनता है। 5000 लाइक टारगेट है, मैं यहां पे लिख देता हूं, जिससे कि आपको दिखता रहे कि आपको लाइक करना है वीडियो को। डाउन ट्रेंड में हम किस तरह की सिचुएशन देखते हैं, आपको लोअर लो बनते हुए दिखेंगे और लोअर हाई बनते हुए दिखेंगे। ठीक है, ये सिचुएशन होगी। अभी मैं आपको ड्रॉ भी करके दिखाऊंगा, आप बेफिक्र रहिए। पहले हम एक अप ट्रेंड का एग्जांपल लेते हैं। भाई मार्केट में अप ट्रेंड का आपको ये वाला एग्जांपल दिखाई दे रहा है। ध्यान से अगर आप ड्रॉ करेंगे, एक ट्रेंड लाइन आपने ड्रॉ कर दी, एक ही ड्रॉ कर दी। मैं आपको चार्ट पे भी ड्रॉ करके दिखाऊंगा, आप उस बात से बेफिक्र रहिए। लेकिन फिलहाल जो मैं समझाना चाहता हूं उस चीज पे फोकस करो। मैं आपको यहां पे ड्रॉ भी करके दिखा देता हूं, वहां पे चार्ट पे भी मैंने आपको दिखा दिया और यहां पे भी मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा दिया। कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है वो भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन ध्यान से नोटिस करो, ये क्या बना, मार्केट ने एक हाई बनाया, उसके बाद मार्केट ने एक और हायर हाई बना दिया, उसके बाद मार्केट ने इस हाई से भी ऊपर एक और हायर हाई बना दिया, फिर उसके बाद मार्केट ने इससे भी ऊपर एक हायर हाई बना दिया। इससे हमें एक तो ट्रेंड का पता चल रहा है कि मार्केट में एक अपवर्ड ट्रेंड चल रहा है। यहां पे आप देखेंगे हाई बना, फिर एक हायर हाई बना, फिर एक हायर हाई बना, फिर एक हायर हाई बना। इस तरीके से मार्केट ऊपर चलता जा रहा है। कैसे काम करनी है, एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस, टारगेट, सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे, लेकिन बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे, जिससे कि आपको पूरी पिक्चर नजर आए कि भाई मार्केट में चल क्या रहा है। ठीक है, नीचे की तरफ आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, हायर लो बना, फिर उसके बाद एक हायर लो बना, फिर उसके बाद एक हायर लो बना, फिर उसके बाद एक हायर लो बना। यानी कि इस वाले से ऊपर है लेकिन है तो लो ही, इस वाले से ऊपर है ये भी लो है, इस वाले से ऊपर है ये भी लो है।
हायर लो, इस तरह की सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहां पे देख सकते हैं, ये हायर हाई बना, ये हायर हाई बना, ये हायर हाई बना, साथ में ही मैं आपको चार्ट पे भी दिखा रहा हूं और ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा, आप बेफिक्र रहिए। ये हायर हाई बना और ये आपका क्या बना, हायर लो बना, ये हायर लो बना, ये हायर लो बना। यानी कि आपको एक बात तो समझ में आ रही है कि मार्केट में हमें ट्रेंड का भी पता चल रहा है। ये मदद कैसे करेंगे? अब मान के चलो इस वाली सिचुएशन पे देखो, ये जो हमारा हायर लो बना था इसका ब्रेकडाउन मिल गया, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन मिल रहा है और इसका भी ब्रेकडाउन मिल रहा है। अगर इसका मार्केट नीचे प्राइस सस्टेन कर जाता तो हो सकता है यहां से ट्रेंड चेंज हो जाता, फिर हमें डाउन ट्रेंड में चले जाते। अब डाउन ट्रेंड को भी समझ लेते हैं। डाउन ट्रेंड के एग्जांपल आपके लिए एक यहां पे हो सकता है, एक आपके लिए यहां पे हो सकता है। अगर आप देखेंगे डाउन ट्रेंड के आपको एग्जांपल दिख रहे हैं, इसमें क्या बनते हैं आपको? डाउन ट्रेंड में मैंने आपको बताया, आपको एक लोअर लो देखने को मिलता है और लोअर हाई देखने को मिलता है। ठीक है, यहां पे मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। ये आपके लिए क्या होगा? लोअर हाई। ये क्या होगा आपके लिए? ये भी लोअर हाई। ये क्या होगा? ये भी लोअर हाई। यहां पे ये क्या होगा आपके लिए? ये भी लोअर हाई। ये क्या बन रहा है आपके लिए? लोअर लो बन रहा है। यहां पे आपके लिए क्या बन रहा है? ये भी लोअर लो बन रहा है। यहां पे आप देखेंगे ये भी लोअर लो बन रहा है और यहां पे आप देखेंगे ये भी आपके लिए लोअर लो मार्केट में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इससे हमें डाउन ट्रेंड की पहचान होगी। अभी हम यहाँ पे ये समझ रहे हैं, बाकी सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, आप बेफिक्र रहिए। चीजों को पहले स्टेप बाय स्टेप समझिए, क्योंकि जब मैं आपको एडवांस चीजें जाके समझाऊंगा तो आपको ये ना पता चले कि भाई हायर हाई क्या है, हायर लो क्या है, या लोअर हाई क्या है, लोअर लो क्या है, क्या डिस्कशन कर रहे हो। इसलिए मैंने शुरुआत ही बिल्कुल बेसिक से कर दी और उम्मीद है आपने ऐसी वीडियो अभी तक नहीं देखी होगी। बिल्कुल ही बेसिक से आपको सारी चीजें समझा दी, फिर धीरे धीरे एडवांस पार्ट के तरफ हम चलते रहेंगे और इसे थोड़ा सा और डिटेल में चलते रहेंगे। तो यहां तक हमें समझ में आ गया कि भाई ट्रेंड को पहले हमने समझा कि अपवर्ड ट्रेंड होता है, डाउनवर्ड ट्रेंड होता है। अपवर्ड ट्रेंड में हमें हायर लो देखने को मिलते हैं, हायर हाई देखने को मिलते हैं। डाउन ट्रेंड में हमें लोअर लो देखने को मिलते हैं और लोअर हाई देखने को मिलते हैं। ये चीजें हमें यहां पे समझ में आ गई और मैंने आपको एग्जाम्पल से भी दिखा दिया और चार्ट पे भी दिखा दिया। अब हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना सीखते हैं। ड्रॉ करने के लिए क्या करना है? आपने एक पॉइंट पकड़ा, कम से कम 2 पॉइंट आपके पास होने चाहिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए। ये दूसरा पॉइंट होगा, आगे इसे एक्सटेंड कर दो। ठीक है, क्या सिर्फ एक ही ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है? नहीं, आपको अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग टाइम ट्रेंड लाइन मिल जाएगी। छोटे टाइम फ्रेम पे छोटे समय के लिए ट्रेंड लाइन है, बड़े टाइम फ्रेम पे बड़े समय के लिए ट्रेंड लाइन है। डिपेंड करता है आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्कैल्पिंग कर रहे हैं, ये उस चीज पे फैक्टर पे डिपेंड करता है। अभी मैं आपको टाइम फ्रेम चेंज करके भी दिखाऊंगा, आप बेफिक्र रहिए उस बात से। सारी चीजों को हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो अभी हमने ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करना सीख लिया, ट्रेंड के बारे में भी समझ लिया। आप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड क्या आप ट्रेंड में बनता है, क्या बनता है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। अप ट्रेंड में क्या बनता है, डाउन ट्रेंड में क्या बनता है। चीटिंग मत करना, यहां पे देख के कमेंट मत करना, वीडियो को पॉज करो, नीचे कमेंट करके बताओ कि अप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन में आपको क्या क्या देखने को मिलता है और डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। मैं इन्हें सारी चीजों को रिमूव कर देता हूं, नहीं तो आप चीटिंग करोगे। तो जल्दी से आपने अगर कमेंट करके वापस आ गए हैं क्या बनता है अप ट्रेंड में। अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन को समझते हैं भाई। जैसे ही मैं सिंपल सी यहाँ पे चार्ट पे जाएंगे आप कहीं पे भी, आपको ट्रेंड लाइन सिंपल से मिल जाएगी। यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। एक पॉइंट पकड़ा मैंने, ये वाला पॉइंट पकड़ लिया, दूसरा ये वाला पॉइंट पकड़ लिया और आगे एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन हमारी ड्रॉ हो गई, दिखाई दे रही है आपको भी प्रॉपर। बहुत काम की चीज समझाऊंगा, प्राइस एक्शन काफी बेहतरीन होने वाला है। इसके बाद आप कहोगे कि भाई मजा आगा वीडियो देख के। ये भी ड्रॉ कर दिया। अब मैंने यहां पे 2 चीजें ड्रॉ करी। क्या ड्रॉ करा? एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, एक मैंने यहां पे सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर दी। तो यानी कि यहां पे क्या बन रहा है आपका, यहां पे आपका हायर हाई बन रहा है, यहां पे आपका हायर हाई बन रहा है, यहां पे आपका क्या बन रहा है, हायर लो बन रहा है, ये हायर लो बन रहा है, ये भी हायर लो बन रहा है। अब अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है, ध्यान से समझो, तो हमें नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी बन सकती है। हमारे लिए सपोर्ट कहां बनेगा? अब इस ट्रेंड लाइन पे ध्यान दो, ये यहां टच कर रही है, यहां पे एक ओरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर दो। पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज यहां पे रहेगी। क्या मार्केट ने यहां पे सपोर्ट लिया? बिल्कुल सपोर्ट लिया। यानी कि अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हमारे यहां पे बनने की रहेगी, जो मैं पर्सनली पसंद करता हूं। मैं इसी तरीके से ट्रेड करता हूं या इसी तरीके से मैं चीजों को एनालाइज करता हूं। अगर इसका भी आपको ब्रेकडाउन मिला, फिर आपके लिए अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज कहां रहेगी?
यहां पे भी ये एक टच कर रहा है, इसे आगे एक्सटेंड कर दो, ठीक है। इसका आपको ब्रेकडाउन मिला तो यहां पे टच कर रहा है, इसे आगे एक्सटेंड कर दो, ठीक है। मैं इस तरीके से भी ट्रेड करता हूं। फिर आपके मन में सवाल आएगा, क्या इस बीच कोई और सपोर्ट है? नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है मेरे दोस्त, बिल्कुल है सपोर्ट। एक सपोर्ट आपके लिए यहीं पे हो सकता है। प्राइस एक्शन को हम अलग से समझेंगे, ध्यान से समझना, प्राइस एक्शन को हम अलग से समझेंगे। लेकिन ध्यान दो, यहीं से मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी। अगर आप पीछे जाएंगे तो मार्केट देखो यहाँ पे पहले भी सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, यानी कि रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिला, सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, फिर से ब्रेकडाउन मिला, फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। ये ऊपरले वाले पॉइंट पे मैंने यहाँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, इसे पीछे एक्सटेंड कर देते हैं। आप देखेंगे मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। जब ब्रेकआउट मिला, मार्केट आपको यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ट्रेंड लाइन को हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। और ये चीज तो आपने कहीं देखी भी नहीं होगी कि जहां जहां पे मार्केट सपोर्ट में कर रहा है वहां से आप एक ओरिजेंटल लाइन ड्रॉ करो, वे आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज रहेंगे, आपके लिए ट्रेड भी बना सकते हैं। क्योंकि हमें नहीं पता मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे रहा है तो कहां तक जाएगा, तो एक आइडिया तो लगेगा कि पॉसिबिलिटी है, जरूरी नहीं कि यहां तक जाएगा, लेकिन एक आइडिया लग जाएगा कि भाई यहां तक जाने की मार्केट की पॉसिबिलिटीज है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या एक्ट किया? सपोर्ट की तरह एक्ट किया। अभी हमारी किस तरीके से मदद कर सकती है? अब हम जानते हैं अगर मार्केट किसी इंपोर्टेंट सपोर्ट जोन पे उसका ब्रेकडाउन मिलता है तो हमें नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है, प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाने की भी हमें जगह मिल सकती है। समझ में आ गया? टारगेट भी डिसाइड करने में जगह मिल सकती है। ध्यान रखना, ये टाइम फ्रेम मैंने 1 डे का सिलेक्ट कर रखा है, अभी इंट्राडे का सिलेक्ट नहीं कर रखा है, एक छोटा टाइम फ्रेम सिलेक्ट नहीं कर रखा। मैं आपको 5 मिनट और 15 मिनट पे भी ले जाके दिखाऊंगा, 1 आवर पे भी हम समझेंगे, 2 आवर पे भी समझेंगे। जहां पे भी हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का मौका मिलेगा वहां पे हम ड्रॉ करेंगे। क्योंकि आप समझ नहीं आए हो तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन पेशेंस के साथ वीडियो को देखना, काफी कुछ लर्निंग आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो हमें ये समझ में आ गया। दूसरा, हमें एक बात और समझ में आती है। अब मान के चलो यहां पे रेजिस्टेंस की तरह मार्केट एक्ट कर रहा है, तो हम अगर किसी पोजीशन में बने हुए हैं बाइंग साइड, तो हमें पता है यहां से रिवर्सल आ सकता है। आपके मन में एक सवाल आएगा, ब्रेकआउट भी तो आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, ब्रेकआउट भी आ सकता है। लेकिन हमारे मन में पहली चीज क्या आएगी? भाई रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है, या तो मार्केट इसके पास पहुंच के साइडवेज हो जाए, तब हमारा लॉस होगा क्योंकि प्रीमियम डिके होगा। अगर रिवर्सल आ गया तब लॉस होगा हमारा, ठीक है। अगर ब्रेकआउट आ गया तो हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। तो यानी कि हमें मार्केट का एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि भाई अगर इस जोन में हम जा रहे हैं, अगर हम किसी पोजीशन में बने हुए हैं तो बेहतर है तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लो या फिर पूरी पोजीशन को एग्जिट कर लो। ठीक वैसे ही सपोर्ट के लिए अगर आपने नेगेटिव साइड पोजीशन बनाई हुई है, मार्केट नीचे जा रहा है, ट्रेंड लाइन है आपके लिए, तो हो सकता है वो मार्केट को बाउंस करवा दे, साइडवेज ले जाए। फिर देने को ब्रेकडाउन भी दे सकता है, लेकिन अगर ब्रेकडाउन मिला फिर से आपको एंट्री पॉइंट मिल जाएगा। तो ट्रेंड लाइन आपकी सपोर्ट रेजिस्टेंस समझने में भी मदद कर सकती है, एंट्री पॉइंट बनाने में भी मदद कर सकती है, स्टॉप लॉस लगाने में भी मदद कर सकती है। इवन जो मैंने आपको ये तरीका बताया कि जहां जहां पे सपोर्ट ले रही है उसे आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो, तो यहां से आपके टारगेट डिसाइड करने में भी ये मदद कर सकती है। लेकिन सिर्फ इसी बेस पे ट्रेडिंग करना वो समझदारी नहीं होगी। ये सिर्फ एक एनालाइज के लिए होता है कि हाँ यहाँ सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज बन सकती है। अपने सेटअप और अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ही आपको ट्रेड करनी होती है। ये जस्ट मार्केट का आपको एक आइडिया देती है। अगर आप मेरे सेटअप फ्री में समझना चाहते हैं, जो मेरी स्ट्रेटेजीज है इंट्राडे स्ट्रेटेजी, अगर आप फ्री में चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में फायर्स का आपको लिंक मिल जाएगा, एंजल 1 का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो मैं आपको कोर्स में ऐड कर दूंगा, ठीक है। आइए अब हम यहाँ पे सिचुएशन समझते हैं। भाई ट्रेंड लाइन हमने देख ली ड्रॉ करके, टाइम फ्रेम चेंज करता हूं मैं। अब एक छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं। क्या हमें यहां पे भी ट्रेंड लाइन नजर आ रही है? ध्यान से अगर आप देखेंगे यहां पे भी आपको ट्रेंड लाइन मार्केट में दिखाई देगी। टाइम फ्रेम मैंने क्या सिलेक्ट कर दिया? 1 आवर का कर दिया। ध्यान से अगर आप नोटिस करेंगे, ध्यान से देखो, मैं अभी यहां पे भी आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये देखो, दिखाई दे रही है ना ट्रेंड लाइन? भाई यहां पे मार्केट ने क्या एक्ट किया? सपोर्ट की तरह एक्ट किया, ठीक है। और ऊपर देखो, जब मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया, ये हमने 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखी थी, देखो वापिस आया मार्केट, इसे रिटेस्ट किया इसी ट्रेंड लाइन पे। तो हमारे लिए यहाँ पे मौका रहेगा कि भाई अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके ऊपर चलता है तो हम फिर से नई
ट्रेंड लाइन को अप्रोच कर सकते हैं या उसके बीच जो भी हमारे लिए रेजिस्टेंस बन सकते हैं उन्हें अप्रोच कर सकते हैं, तो हम क्लियर हो जाएंगे कि भाई यहां से मार्केट पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर मार्केट रिजेक्शन ले रहा है तो हमारी वही बात आ जाती है कि भाई सपोर्ट था, ब्रेकडाउन मिल गया तो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, तो यहां से हमें और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। उस चीज का आपको आइडिया लग जाएगा। देखो फिर से मार्केट वापस गया, फिर से इस पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, जब इसका ब्रेकआउट दिया यहाँ पे देखो इसे सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ दिखाई दिया, फिर से ब्रेकडाउन दिया, फिर से इस पे रेजिस्टेंस की तरह आपको एक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक वैसे ही इसी नीचे वाली ट्रेंड लाइन को भी देखो, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, अब यहाँ पे भी सपोर्ट ले रहा है। देखो ब्रेकडाउन दिया, फिर से ध्यान से समझो मैंने क्या कहा था, जहां जहां पे ट्रेंड लाइन टच कर रही है वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, ये आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ठीक है, काफी मदद मिलती है, मुझे तो इस तरीके से काफी मदद मिलती है, एक पूरी ही चीज क्लियर हो जाती है। देखो मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया तो मार्केट ने किस एरिया में सपोर्ट लिया है, उसी सपोर्ट जोन पे जहां पे ये ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रही है। क्या हर बार ऐसा होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा हर बार ऐसा, लेकिन ज्यादातर केस में आप देख लोगे इस तरह की पॉसिबिलिटीज। अगर रिवर्सल आता है तो तब भी आपके लिए सपोर्ट फाइंड आउट करने में काफी मदद मिल जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप इन्हें पीछे भी एक्सटेंड करेंगे तो आपको पीछे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाई देंगे मार्केट में। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, यहीं पे मार्केट आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। आपको एक क्लियरिटी मिल रही है मार्केट में कि किस तरीके से आपको काम करना चाहिए। समझ में आ रही है ना यहाँ पे चीजें? ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना आगा। अब ऊपर की तरफ देखो, ऊपर की भी क्या मल्टीपल ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल, आप जिस हिसाब से ट्रेडिंग कर रहे हैं उसी हिसाब से आप ड्रॉ करते रहिए। जैसे अब यहाँ पे भी मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी और यहाँ पे भी मैंने नीचे से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। अब मुझे मार्केट इस रेंज में नजर आ रहा है, भाई ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, नीचे की तरफ मार्केट सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, नैरो होता जा रहा है। अब इस नैरो में या तो आपको ब्रेकआउट मिलेगा तो हम पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे, अगर ब्रेकडाउन मिलेगा तो हम नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। तो समझ में आ गया आपको? क्लियर हुआ ना? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? आइए अब एक मैं आपको दूसरे ट्रेंड की भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूं। इन सारी चीजों को रिमूव कर देता हूं। यहां पे देखो, यहां पे भी आपको ट्रेंड लाइन साफ साफ नजर आ रही होगी। भाई एक डाउन ट्रेंड का भी तो हमने डिस्कशन किया था, याद है कि नहीं? आपके सभी के याद होगा। दिखाई दे रही है कि नहीं भाई? सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियर दिखाई दे रहे हैं कि नहीं आपको, कि मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ चल रहा है। देखो जब इसका ब्रेकआउट दिया, यहां से भी आपके लिए एक नया ट्रेंड चेंज हुआ है। ये ट्रेंड लाइन भी मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई थी, तो आपको ट्रेंड लाइन से उसका भी आइडिया मिल जाता है, ब्रेकआउट पे एंट्री पॉइंट मिल जाते हैं, काफी मदद होती है ट्रेंड लाइन पे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो का लाइक टारगेट में रखता हूं 5000 लाइक, अगर कंप्लीट होता है तो इसी तरह के कंटेंट मैं आपको और भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराऊंगा। और नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। और फायर्स में अपना अकाउंट ओपन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फायर्स का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।